कभी कभी हम किसी सिचुएशन पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं, हमें नहीं समझ आ रहा होता कि हम उस टाइम क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज होता है कि यार ये तो मैंने गलत बोल दिया। बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें, शब्द हम ऐसे बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए थे। आपको गुस्सा आ गया था इसलिए आप बोल गए। जब आपको गुस्सा आता है तो क्या ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है? ये आपके लिए बुरा है और डेफिनेटली दूसरों के लिए भी बुरा है। मेडिकल साइंस में इनफैक्ट ये कहती है कि जब आप गुस्सा करते हैं तो एक तरह से आप खुद में पॉइजन इंजेक्ट कर रहे होते हैं। सेवरल केमिकल्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं जो पॉइजन बनाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो क्या आप अपनी बॉडी को पॉइजन करना चाहते हैं? ऑब्वियसली नहीं। आप गुस्सा करके खुद के अंदर ही तनाव पैदा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपका माइंड आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आपका माइंड आपके ऑर्डर ले रहा होता तो आप इसे ऑर्डर देते हैप्पीनेस का, काम रहने का। ऑब्वियसली गुस्सा होने का ऑर्डर कोई नहीं देता। लेकिन अब आप शांत होना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आपका माइंड आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आपका माइंड आपकी इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहा है तो आपको इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। मतलब आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी सराउंडिंग्स के कंट्रोल में है। आप क्या चाहते हो अपने माइंड से ये वो फॉलो नहीं करता। लेकिन आपका माइंड आपकी इंस्ट्रक्शंस ले क्यों नहीं रहा है? ये चीजें आपके साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने अपनी दिमाग की क्षमताओं को, मेंटल पावर्स को अपने कंट्रोल में करने के लिए कुछ नहीं करा। तो बस गुस्सा आ रहा है अपने आप और आप सब पे गुस्सा कर रहे हैं। आज लोगों के साथ क्या होता है कि हमारे आसपास की सिचुएशन अच्छी है तो हम भी अच्छे रहेंगे, मूड अच्छा रहेगा, लेकिन हमारे इर्द गिर्द सिचुएशन बुरी है तो हमारा भी मूड बुरा हो जाएगा, हमें भी गुस्सा आने लगेगा। मुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे आसपास सब अच्छा हो जाए। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे सिचुएशन मेरे आसपास है मैं भी वैसा ही बन जाता हूं। ये गलत है। इस तरह से हम अपनी लाइफ को वो आकार कभी नहीं दे सकते जो हम देना चाहते हैं। गुस्सा क्यों आता है? कुछ ऐसे लोग जो आपको इरिटेट कर देते हैं। जहां आप जॉब करते हो वहां आपको कोई काम बिगाड़ने में लगा रहता है, आपको गुस्सा आ जाता है। कोई एक कोवर्कर घूमे जा रहा है और बॉस उसे कुछ भी नहीं कह रहा तो आपको गुस्सा आ जाता है। आपके हाथ से फोन छूट जाए तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप बस का वेट कर रहे हो, बस नहीं आ रही तो आपको गुस्सा आ जाता है। कोई सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचाए आपकी तो आपको गुस्सा आ जाता है। कोई आपके सामने से गाड़ी शू करके लेके निकल जाए तो आप क्या करते हो? आपको गुस्सा आ जाता है, तेरी देख के चला। मे बी आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठाते तो आपको गुस्सा आ जाता है, इतनी मजाल मेरा फोन नहीं उठाया। इवन दुनिया के सबसे शरीफ आदमी ने भी ट्रैफिक में फंसने पर एक गाली जरूर दी होगी। गुस्सा तो ऐसा हो गया है जैसे बिन बुलाए मेहमान, वो भी वो मेहमान जो कभी भी आ जाता है। गुस्से की मेन वजह है एक गलत बिलीफ क्रिएट कर लेना और उसे पकड़ के बैठ जाना। किसी इंसान के लिए आपने कोई गलत बिलीफ क्रिएट कर लिया है अपने माइंड में, और वो कितना भी अच्छा करेगा आपके साथ आपको गुस्सा ही आएगा। गुस्से का मेन रीजन अपने दिमाग में कुछ भी स्ट्रांगली पकड़ के बैठ जाना। किसी रॉन्ग सिचुएशन को, किसी रॉन्ग इंसान को, किसी बैड हैबिट को आप स्ट्रांगली पकड़ के रखोगे। यही रीजन है गुस्से का। जितना स्ट्रांगली आप उसे दिमाग में होल्ड करके रखोगे उतना ज्यादा इमोशंस जनरेट होते हैं और उन इमोशंस के बेसिस पर हम उतना ज्यादा गलत रिएक्ट कर देते हैं। फिर बाद में रियलाइज होता है कि यार इतनी सी तो बात थी और मैंने उसको इतना बड़ा बना दिया। अब जो एक आदमी होगा जिसका खुद के दिमाग पे कंट्रोल नहीं है उसकी तो कोई भी किल्स आके निकल जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान होगा उसे कोई पंगे भी ले रहा होगा वो भी हंस के बोल देगा भाई निकल यहां से। अब मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, वो हम सब दोस्तों में छोटा है तो हम उससे पंगे लेते रहते हैं। तो दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, उसका मूड खराब हो जाता है, वो फूक जाता है, मूड उसका बहुत ज्यादा हम खराब कर देते हैं। मैंने उसको कहा देख भाई मजाक तो तेरा हम उड़ाते रहेंगे, तू छोटा है, तू अगली बार जब भी तेरा कोई मजाक उड़ाए तू उस मजाक को ना खींच दे और हंस दे। देख तुझे गुस्सा नहीं आएगा, एटलीस्ट तेरा मूड खराब नहीं होगा, तू किसी के मजाक को दिमाग में नहीं रखेगा कि मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और उसने ऐसा ही किया। वैसे गुस्से में मन करता है कि मैं किसी का मुंह तोड़ दूं, कि किसी का फोड़ दूं, कुछ भी, मैं दीवार में हाथ मार दूं, घूसा मार दूं, फोन को फेंक दूं। और सच कहूं तो इस चक्कर में मेरे कई फोन टूटे हैं, बहुत सारे फोन मैंने दीवार पे मार मार के तोड़े हैं। बट सवाल यह है कि क्या हम ऐसा करके वाकई में काम डाउन हो जाते हैं? वेल नो, नहीं होते। आपका गुस्सा, एंगर हार्मफुल है आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। अब सवाल यह है कि गुस्सा आए तो उसको शांत कैसे करें, कंट्रोल में कैसे रखें। सबसे पहले जब भी आप पर गुस्सा हावी हो रहा हो, जस्ट स्टार्ट डीप ब्रीथिंग। जस्ट स्टार्ट डीप ब्रीथिंग, रियली स्लो एंड डीप ब्रीथ जब तक आप रिलैक्स फील ना करने लगो। एटलीस्ट 10 to 15 आप। और अगर आप बाय नेचर ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो रोज सुबह उठ के सोते वक्त, जागते वक्त डीप ब्रीथ कीजिए, और डीप ब्रीथ करते में अफर्मेट कीजिए कि आई एम काम, माई माइंड इज इन माई कंट्रोल, आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल, आई एम हैप्पीनेस इज ऑल अराउंड मी। और जब भी आपको गुस्सा आए इसे अफर्म करना शुरू कर दीजिए, डीप ब्रीथिंग करिए और इसके साथ अफर्म करते रहिए, आई एम वेरी काम, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी हैप्पी। और इससे एक फायदा और है,
ऐसे जब भी आप डीप ब्रीथ करेंगे और आप अफर्मेट करेंगे, एक टाइम पर आपका माइंड जो है वो प्रोग्राम हो जाएगा कि जब भी उसे गुस्सा आएगा आप खुद को सिर्फ इतना बोला करोगे आंख बंद करके, काम डाउन। सारा गुस्सा आपका यूं चुटकी बजाते ही गायब हो जाया करेगा। शर्त यह है कि इन टेक्निक्स को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। इससे एक वीक में ही आपको कमाल के रिजल्ट्स, कमाल के चेंजेस देखने को मिलेंगे खुद में। जब भी आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें आपका पारा हाई हो गया हो, आप ये नोटिस करना कि जब भी कभी आपको गुस्सा आता है, आप गुस्से में मुट्ठी बंद कर लेते हैं, आपके हाथ टाइट कर लेते हैं, आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। देखो, हमारा माइंड और बॉडी सिंक में वर्क करता है। आपका मूड ऑफ है, बॉडी झुकी आपकी हो जाएगी। अगर आपका मूड ऑफ है, आप सैड है, आप नीचे देखने लगेंगे। आप डिप्रेशन में है तो आप नीचे देखने लगेंगे। आपकी ब्रीथिंग पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा। आप धीरे धीरे ब्रीथ कर रहे होंगे, आप धीरे धीरे बोलेंगे। और अगर आप खुश हो तो आप बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में खड़े होगे, मुंह आपका ऊपर होगा और कॉन्फिडेंटली आप चलोगे। कहने का मतलब आपके माइंड में जो चल रहा होता है उसकी झलक आपकी बॉडी में भी दिखती है, वो आपकी बॉडी में भी नजर आ रहा होता है। मैं आपको बोलूं, अभी खड़े हो जाओ, कंधे झुका लो, फेस रिएक्शन आप सैड सा कर लो, पल के झुका लो, आईब्रो झुका लो और नीचे देखने लगो। होगा क्या इससे? आप ऑटोमेटिकली सैड फील करने लगोगे बिना रीजन, क्योंकि माइंड और बॉडी सिंक में काम करते हैं। कोई रीजन नहीं है लेकिन फिर भी आप सैड फील करने लगोगे, क्योंकि आपकी फिजियोलॉजी, आपका जो बॉडी पोस्चर है, बॉडी का जो पैटर्न है, वो सैड आपने कर रखा है। जब आपको गुस्सा है, जब आपकी मुट्ठी बंद हो जाती है तो मुट्ठी को खोल लो, बॉडी को लूज छोड़ दो, स्टिफ मत करो, कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़े हो जाओ, एक स्माइल लाओ चेहरे पे, डीप ब्रीथिंग करो और उसके साथ अफर्म करो कि आई एम हैप्पी। जस्ट स्टार्ट डीप ब्रीथिंग एंड अफर्म आई एम हैप्पी, और चेहरे पे एक स्माइल के साथ आप ये बोलो। एक चीज और सजेस्ट करूंगा, जब आप गुस्सा करके शांत हो जाए तो एक बार अकेले में बैठ के सोचिएगा जरूर, क्या मेरा गुस्सा जायज था? क्या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया गुस्से में जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था? खुद से सच बोलो। कहते हैं इंसान को आईना वो खुद दिखा सकता है, और अगर आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो जस्ट अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के वजह से, ट्रस्ट मी, आपको कोई नहीं समझ पाएगा लाइफ में, क्योंकि आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो। आप खुद के साथ ही ट्रूथफुल नहीं हो। एक्सेप्ट द ट्रूथ। आपको लगता है आपने रिएक्ट करा, जेन्युइनली बी सॉरी एंड कसम खा लो कि अगली बार गुस्सा आएगा तो मैं ये चीजें नहीं बोलूंगा जो मैंने इस बार बोली। ऐसे करते करते आप बहुत काम हो जाओगे, हैप्पी इंसान बन जाओगे। गुस्से में आप अनकॉन्शियसली कुछ भी बोल देते हो, बाद में कॉन्शियसली सोचा करो इस बारे में कि क्या मैंने सही बोला था। एंड जब आप कॉन्शियसली सोचने की हैबिट बना लोगे कि हाँ यार मैंने गलत बोल दिया, कॉन्शियसली जब आप सोचने की हैबिट बना लोगे कि यार मुझे वाकई में ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो अनकॉन्शियसली भी आप वो नहीं करेंगे। जब गुस्सा आता है तो हम अनकॉन्शियसली कुछ भी बोल देते हैं, तो आप वो करना ऑटोमेटिकली बंद कर दोगे। तो इन टेक्निक्स को आप यूज करेंगे तो आपकी गुस्सा करने की हैबिट जड़ से खत्म हो जाएगी। इट मे टेक सम टाइम, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी 2 मिनट के गुस्से में आप अपने रिलेशंस, अपनी दोस्ती सब खराब कर सकते हैं। आप अपना मूड खराब करेंगे, अपने आसपास आप एनवायरनमेंट खराब करेंगे। जस्ट बी हैप्पी ऑलवेज। आज मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपना गुस्से को शांत कैसे कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, थोड़ा बहुत कभी कभी चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आता है, आपको बेवजह आता है, छोटी छोटी बातों पे आता है, तो उसको रोकना ज़रूरी है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता रहूँगा जिससे आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला पाओ। सो जस्ट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।